जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता में आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को डबल प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन को हम अध्ययन की दृष्टि से 6 वर्गों में वर्गीकृत करके बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें हम वर्ण व्यवस्था, परिवार, विवाह, स्त्रियों की दशा, आश्रम व्यवस्था और संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों, बात करें कि वर्ण व्यवस्था की जो वास्तविक स्थापना हुई है वह उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था की जो वास्तविक स्थापना हुई है वह उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन इसकी वास्तविक स्थापना जो हुई है कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। क्यों कठोरता आने लगी थी? क्योंकि वर्णों का जो आधार था वह कर्मों पर न आधारित होकर जाति पर आधारित होने लगा था, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों वह कर्म पर आधारित थी, जाति पर आधारित नहीं थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगी थी, जिसका तात्पर्य है कि इस काल में जो व्यवसाय थे वह अनुवांशिक हो गए थे, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगे थे। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि वर्णों का आधार कर्म पर न आधारित होकर जाति पर आधारित होने लगा था। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि इस काल में 4 वर्ण थे। जैसे हम बात करें कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इन चारों वर्णों के लिए उत्तर वैदिक काल में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका हमें उल्लेख मिलता है। ठीक, जिनके आधार पर हम इनकी स्थिति को भी देख सकते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों, एही अर्थात ब्राह्मण के लिए एही शब्द का प्रयोग किया गया है। एही का अर्थ है आइए। क्षत्रिय के लिए आगही अर्थात आओ। वैश्य के लिए आद्रव अर्थात जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आधाव मतलब दौड़कर आओ जैसे शब्द प्रयुक्त होते थे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें कि ब्राह्मण के लिए यही शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात आइए। ठीक, मतलब सम्मानजनक शब्द। ठीक, क्षत्रिय के लिए आगही मतलब आओ, थोड़ा कम सम्मानजनक। ठीक, इसके बाद वैश्य के लिए आद्रव अर्थात जल्दी आओ, उससे थोड़ा कम सम्मानजनक। ठीक, इसके बाद शूद्र के लिए आधाव मतलब दौड़ कर आओ अर्थात निम्न सम्मानजनक शब्द। ठीक, तो ये शब्दों का प्रयोग होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए, जिनका उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिला है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। ठीक, तो द्विज किसे कहते हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहते हैं। और इनको जो है उपनयन संस्कार का अधिकार था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार था। दोस्तों, उपनयन संस्कार जो है हमारा 16 संस्कारों में से एक है, जिसको हम इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, जो हमारा चौथा वर्ण था शूद्र, इसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। यहीं से हम स्पष्ट कर सकते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल से ही शूद्रों को अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक, तो शूद्र जो था उत्तर वैदिक काल में इसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? तो चारों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसकी पुष्टि भी कर देते हैं हम यहाँ पर। तो हम बात करें दोस्तों, एक हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि बिना पुरोहित के यदि राजा यज्ञ में आहुति डालेगा तो वह आहुति देवता स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक, तो यह तथ्य स्पष्ट रूप से दोस्तों ब्राह्मण के महत्व को दर्शाता है कि बिना पुरोहित के यज्ञ संपन्न नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार बिना पुरोहित के राजा द्वारा यज्ञ में डाली गई आहुति देवताओं को स्वीकार नहीं। यह तथ्य ब्राह्मणों के महत्व को
दर्शाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में एक शब्द मिलता है अनश्य बलीकृत। अनश्य बलीकृत का अर्थ है दोस्तों कि इस काल में केवल वैश्य कर चुकाते थे और वैश्यों के कर पर ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जीते थे। ठीक, तो अनश्य बलीकृत शब्द जो है इसका तात्पर्य हुआ कि इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक शब्द और मिलता है उत्तर वैदिक काल में अनश्य प्रेष्य, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि चारों वर्णों में सबसे निचला वर्ण माना जाता था शूद्र, जिसका कार्य होता था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक, तो अनश्य बलीकृत का अर्थ क्या हुआ कि शूद्र क्रम में सबसे निचला वर्ण था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत नहीं था। ठीक है, अस्पृश्यता का उत्तर वैदिक काल में उल्लेख नहीं मिलता है और यहाँ पर जो है शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार था, अर्थात शूद्र यज्ञ भी कर सकता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों परिवार की, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल के समान पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे, जिसका मुखिया कौन हुआ करता था, पिता या बड़ा भाई हुआ करता था। मान लो जिस परिवार में पिता नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उस परिवार का मुखिया कौन माना जाएगा, बड़ा भाई माना जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों, इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। चलिए, इसके बाद हम बात करें दोस्तों विवाह। उत्तर वैदिक कालीन विवाहों की बात करें दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो विवाह होते थे वह युवावस्था में होते थे। ठीक, तो समाज में युवावस्था में ही विवाह की परंपरा थी। जो लड़कियां थीं उनका विवाह 17 वर्ष की उम्र में किया जाता था। ठीक, अर्थात इससे कम उम्र में विवाह नहीं होता था। ठीक, क्या अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे उत्तर वैदिक काल में? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल के समान अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। ठीक, अंतरजातीय विवाह दोस्तों वैदिक काल में दो प्रकार के हुआ करते थे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। ठीक, तो इसको पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन वाले वीडियो को आप देख लेना, उसमें इसको विस्तृत रूप से समझाया गया है। ठीक, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, तो अंतरजातीय विवाह उत्तर वैदिक काल में भी प्रचलित थे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में संगोत्र अर्थात एक गोत्र, सपिंड अर्थात एक कुल, सप्रवर अर्थात एक पूर्वज के वंशज में विवाह वर्जित थे, अर्थात इनमें विवाह नहीं हो सकता था। जो एक गोत्र के थे, एक कुल के थे और एक पूर्वज के वंशज थे, इनमें विवाह नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद बात करें क्या उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन था? तो दोस्तों इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन विवाहों के बारे में। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो थे 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। जैसे हम बात कर लेते हैं, इनकी चर्चा की भी गई है। तो हम बात करें गृह सूत्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही दोस्तों मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से प्रथम 4 विवाह जो थे प्रशंसनीय विवाह माने जाते थे और शेष जो 4 विवाह थे वह निंदनीय विवाह माने जाते थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रशंसनीय विवाह। तो प्रशंसनीय विवाह में दोस्तों हम सर्वप्रथम देखेंगे ब्रह्मा विवाह। तो ब्रह्मा विवाह की बात करें दोस्तों, तो कन्या के वयस्क होने जाने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसका विवाह किया जाता था। तो उस विवाह को ब्रह्मा विवाह कहा जाता था। ठीक, तो ब्रह्मा विवाह की बात करें, कन्या के वयस्क होने पर माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना ही ब्रह्मा विवाह कहलाता था। इसके बाद हम बात करें देव विवाह। तो यज्ञ करने वाले पुरुष से अपनी कन्या का विवाह करना ही देव विवाह कहलाता था। ठीक, तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह की बात करें तो कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु
एक या दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता था। ठीक, तो कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु एक अथवा दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह की बात करें तो वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था तो उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता था, या इसको दोस्तों हम सामान्य विवाह भी कह सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 प्रशंसनीय विवाह। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 4 जो हमारे शेष निंदनीय विवाह हैं। तो दोस्तों निंदनीय विवाह में हम सर्वप्रथम देखेंगे आसुर विवाह। तो आसुर विवाह की बात करें तो कौन सा विवाह आसुर विवाह कहलाता था? तो कन्या के पिता द्वारा जब धन या संपत्ति के बदले अपनी कन्या का विवाह किया जाता था तो उसे आसुर विवाह कहा जाता था। ठीक, तो कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आसुर विवाह कहलाता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह कौन सा कहलाता था? तो दोस्तों जब कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते थे तो उसे गंधर्व विवाह कहते थे। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह कौन सा विवाह होता था? तो सोई हुई अर्थात विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता था। विक्षिप्त अर्थात दोस्तों पागल लड़की के साथ सहवास करना। ठीक, तो सोई हुई अथवा विक्षिप्त अर्थात पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता था? पैशाच विवाह कहलाता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों राक्षस विवाह। तो शक्ति के बल पर कन्या का अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों विवाह। अब बात करें दोस्तों स्त्रियों की दशा के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, और इसका संकेत मिलता है हमें किससे? कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को जो उपनयन संस्कार का अधिकार हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में उसको छीन लिया गया। अर्थात उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां जो थीं वह उपनयन संस्कार की अधिकारी नहीं थीं। ठीक, तो जिससे हम देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो सम्मान है या स्थिति है उसमें गिरावट आई। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियां जो थीं उपनयन संस्कार की अधिकारी नहीं थीं, अर्थात उपनयन संस्कार स्त्रियों के लिए प्रतिबंधित हो गया था। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ठीक, एक शब्द मिलता है कृपण, तो जिसका अर्थ है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है? कृपण कहा गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार था। जो स्त्रियां थीं वह गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती थीं। ठीक, और इसका हमें जो पुष्टि भी होती है वो पुष्टि कैसे होती है कि उत्तर वैदिक काल में हमें कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे हम बात करें गार्गी, मैत्री, वेदवती, काशकृत शनि, ये उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थीं। ठीक, जिससे स्पष्ट होता था कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा का अधिकार था और जो स्त्रियां थीं वह गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती थीं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों एक हमारा ग्रंथ है मैत्रायणी संहिता। तो मैत्रायणी संहिता में है जो दोस्तों स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है। क्या कहा गया है? स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है। साथ ही साथ दोस्तों मैत्रायणी संहिता में ही स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। वो 3 बुराइयां हमारी कौन कौन सी हैं? जुआ, शराब और स्त्री। अर्थात स्त्री को भी मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक गिना जाता है। ठीक, तो इसी ग्रंथ अर्थात मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को मनुष्य की 3 बुराइयों में से एक बताया गया है। ये बुराइयां हैं जुआ, शराब और स्त्री। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों हम बात करें कि आश्रम व्यवस्था की क्या आवश्यकता थी। ठीक, तो दोस्तों आश्रम व्यवस्था जो था यह मानव जीवन को सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत बनाने हेतु था। ठीक, इसका उद्देश्य भी यही था कि यह मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित करते हुए उसे समाज का योग्य नागरिक बना दे। ठीक, तो हम बात करें आश्रम व्यवस्था, तो हिंदू समाज में मानव जीवन को सुव्यवस्थित
एवं सुसंस्कृत बनाने हेतु आश्रमों की व्यवस्था की गई। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, तो व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करते हुए उसे समाज का योग्य नागरिक बनाना ही आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा में विश्राम स्थल किसे बताया गया है, तो मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा में विश्राम स्थल आश्रमों को बताया गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का एक साथ सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक, तो जवालोपनिषद की बात करें तो चारों आश्रमों का एक साथ सर्वप्रथम वर्णन मिलता है किसमें, जवालोपनिषद में। ठीक, चार आश्रम की बात करें दोस्तों, चार आश्रम कौन कौन से हैं, तो चार आश्रम हैं दोस्तों हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आइए हम इनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता था हमारा जन्म से 25 वर्ष तक माना जाता था, जिसमें हम क्या करते थे, शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त करते थे, जिससे हमारा बौद्धिक विकास होता था। ठीक, तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है शैक्षणिक उपलब्धियों एवं बौद्धिक विकास हेतु होता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो था हमारा 25 वर्ष से 50 वर्ष तक माना जाता है, जिसमें हम सामाजिक विकास एवं धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति करते थे। ठीक इसके बाद हम बात करें दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम जो हमारा होता था 50 वर्ष से 75 वर्ष तक माना जाता था, जिसमें हम क्या करते थे, आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त करते थे। ठीक, तो वानप्रस्थ आश्रम आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु होता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम जो हमारा था 75 वर्ष से 100 वर्ष तक होता था, जिसका उपयोग हम मोक्ष प्राप्ति करने हेतु करते थे। ठीक, तो मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सा आश्रम होता था हमारा, संन्यास आश्रम, जो कि 75 वर्ष से 100 वर्ष तक माना जाता था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसे बताया गया है, तो किसे बताया गया है, गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में एक हमें कथन भी मिलता है, जिसमें याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं कि अब मैं गृहस्थ को त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा हूँ, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर अब प्रव्रज्या अर्थात संन्यास ग्रहण करने जा रहा हूँ। ठीक, तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं कि अब मैं गृहस्थ को त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा हूँ। इस कथन का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, तो इस कथन का उल्लेख हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गृहस्थ आश्रम में मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है, साथ ही साथ पंच महायज्ञ कहाँ संपन्न करता है दोस्तों, मनुष्य तो कहाँ पर संपन्न करता है, गृहस्थ आश्रम में ही करता है। ठीक, तो मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति कहाँ पर प्राप्त करता है, तो गृहस्थ आश्रम में प्राप्त करता है। पंच महायज्ञ मनुष्य कब संपन्न करता है, तो गृहस्थ आश्रम में संपन्न करता है। ठीक, तो आइए दोस्तों इनको देख भी लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करें दोस्तों 3 ऋण कौन कौन से होते हैं, तो 3 ऋण होते हैं हमारे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो दोस्तों इनसे मुक्ति कैसे प्राप्त होती है हमें, तो यज्ञ संपन्न करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। ठीक, तो यज्ञ संपन्न करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण की बात करें तो ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे मिलती है, तो वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन द्वारा ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पितृ ऋण, तो पुत्र प्राप्ति द्वारा हमें पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। ये हमारे 3 ऋण हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों पंच महायज्ञ। तो गृहस्थ आश्रम में दोस्तों जो मनुष्य पंच महायज्ञ करता है वो कौन कौन से हैं, देवयज्ञ। देवयज्ञ में क्या होता है दोस्तों, इस यज्ञ में दोस्तों जो मनुष्य है यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न करता है। इसके बाद दूसरा है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ में क्या होता है दोस्तों, वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन कराना होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ में मनुष्य क्या करता है, श्राद्ध एवं पिंडदान करता है।
इसके बाद हम बात करें दोस्तों भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में मनुष्य क्या करता है, तो भूत यज्ञ में मनुष्य पशु बलि देकर भूत प्राणियों को शांत करता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नरयज्ञ। तो नरयज्ञ में दोस्तों क्या होता है, तो इसमें अतिथि सेवा करना होता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे पंच महायज्ञ जो कि हम गृहस्थ आश्रम में करते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ एवं काम अर्थात त्रिवर्ग की प्राप्ति करते हैं। ठीक, तो धर्म, अर्थ एवं काम अर्थात त्रिवर्ग की मनुष्य प्राप्ति कहाँ पर करता है, तो गृहस्थ आश्रम में ही करता है। यदि दोस्तों इसमें एक चीज और जोड़ दी जाए मोक्ष, तो ये बन जाते हैं हमारे पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हमारे कहलाते हैं पुरुषार्थ। ठीक, तो आइए इनको हम देख भी लेते हैं कि पुरुषार्थ कौन कौन से हैं हमारे। तो पुरुषार्थ की बात करें, पहला आता है धर्म। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अनुष्ठान एवं कर्म कांडों को संपन्न करना तथा समाज की रक्षा करना। ठीक, तो पहले पुरुषार्थ में हम क्या करते हैं, तो पहले पुरुषार्थ में हम अनुष्ठान एवं कर्म कांडों को संपन्न करते हैं तथा समाज की रक्षा करते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अर्थ। अर्थ का क्या अर्थ हुआ, अर्थ के अंतर्गत दोस्तों हम धनार्जन करते हैं। ठीक, तो अर्थ का अर्थ हुआ धनार्जन करना। काम का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, विवाह एवं संतानोत्पत्ति करना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मोक्ष का क्या अर्थ हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। ठीक, तो दोस्तों ये है हमारे चार पुरुषार्थ। धर्म अर्थात अनुष्ठान एवं कर्मकांडों को संपन्न करना तथा समाज की रक्षा करना। अर्थ अर्थात धनार्जन करना। काम अर्थात विवाह एवं संतानोत्पत्ति करना। मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों संस्कार। तो दोस्तों संस्कार की बात करें तो संस्कार का सर्वप्रथम अर्थ क्या होता है, या संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संस्कार शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है परिष्कार, शुद्ध अथवा पवित्रता। अर्थात दोस्तों जो हमारे संस्कार हैं वह हमारे असंस्कृत स्वरूप को सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। और हिंदू धर्म में कितने संस्कारों की व्यवस्था की गई है, तो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो संस्कार की बात करें इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है परिष्कार, शुद्ध अथवा पवित्रता। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि अतः मनुष्य के असंस्कृत स्वरूप को सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित करने हेतु संस्कारों की व्यवस्था की गई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों हिंदू धर्म में 16 संस्कार सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। तो आइए दोस्तों हम देख भी लेते हैं वो 16 संस्कार हमारे कौन कौन से हैं। तो बात करें दोस्तों सर्वप्रथम पहला संस्कार है गर्भाधान। तो गर्भाधान संस्कार क्यों होता है, संतान की प्राप्ति हेतु गर्भाधान संस्कार होता है। इसके बाद दोस्तों पुंसवन जो होता है गर्भाधान के तीसरे महीने पुत्र प्राप्ति हेतु यह संस्कार किया जाता है। पहला संस्कार हो गया हमारा गर्भाधान संतान की प्राप्ति हेतु। दूसरा संस्कार है हमारा पुंसवन अर्थात गर्भधारण हो गया। तो गर्भाधान के तीसरे महीने पुत्र प्राप्ति हेतु यह संस्कार किया जाता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें सीमांतोन्नयन। तो सीमांतोन्नयन जो हमारा है तीसरा संस्कार है। तो इसमें जो होता था गर्भ में संतान की रक्षा के लिए गर्भाधान के चौथे से 8वें महीने तक यह संस्कार किया जाता था। चलिए इसके बाद देखें हम नेक्स्ट, तो जात कर्म जो संस्कार था दोस्तों बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला संस्कार था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नामकरण। तो जन्म के या फिर बोलें बच्चे के जन्म के 10वें व 12वें दिन नाम रखने वाला यह संस्कार था। तो नामकरण संस्कार कौन सा है दोस्तों, हमारा 5वां संस्कार है जो कि बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन में किया जाता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों निष्क्रमण। तो निष्क्रमण की बात करें दोस्तों 6वां संस्कार है जिसमें बच्चे के जन्म के तीसरे व चौथे माह में जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था तब यह संस्कार होता था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों अन्नप्राशन। तो जन्म के 6ठे माह में अन्न देना प्रारंभ करना। ठीक, तो जब बच्चे को 6वें माह में सर्वप्रथम अन्न दिया जाता था तो उस समय यह हमारा 7वां अन्नप्राशन संस्कार
होता था। ठीक, इसके बाद हम बात करें चूड़ा कर्म। इसमें क्या होता है, मुंडन संस्कार अर्थात बच्चे का सिर मुड़वाया जाता है। कर्ण भेदन अर्थात शिशु का कान छिदवाना। ठीक, तो 9वें संस्कार में शिशु का कान छिदवाया जाता है। इसके बाद हम ऊपर बात कर रहे थे दोस्तों उपनयन संस्कार की। तो उपनयन संस्कार कब किया जाता है, तो जब बालक या शिशु शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक, तो बालक का शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होना उस समय उपनयन संस्कार होता है। इसके बाद विद्यारंभ, तो इस संस्कार के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, तो इस संस्कार के अंतर्गत शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें वेदारंभ। तो वेदारंभ में क्या होता है दोस्तों, बालकों को जो है वेदों का अध्ययन प्रारंभ कराया जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें केशांत। तो केशांत में क्या होता है, जब पहली बार बालक अपनी दाढ़ी एवं मूछ बनवाता है उस समय जो है केशांत संस्कार होता है अर्थात केशों का अंत होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों समावर्तन। तो समावर्तन जो संस्कार है दोस्तों, यह बालक की शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार है जिसको गुरु द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक, तो शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार कौन सा है, समावर्तन संस्कार है। शिक्षा के अर्थात यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न संस्कार। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विवाह संस्कार। तो गृहस्थ जीवन में प्रारंभ करने के लिए यह संस्कार होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम संस्कार अर्थात अंत्येष्टि अर्थात मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा है दोस्तों, हमारा अंत्येष्टि। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों ये हो गया हमारा उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।